जाटलैंड के नए चौधरी की यूपी चुनाव में इस बार पश्चिम यूपी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है, या यूं कहें कि किसान आंदोलन के बाद सभी राजनीतिक दलों की नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर टिकी है और अब इसी पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी की रस्म पगड़ी होने जा रही है। उन्हें रालोद का नया चौधरी चुना जाएगा। ये पगड़ी समारोह इतना भव्य होगा जिसमें दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत कई प्रदेश के लोग शामिल होंगे। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या जयंत विरासत की इस पगड़ी को संभाल पाएंगे और क्या रालोद को अपने पुराने दिनों में ला पाएंगे? ये रिपोर्ट। जयंत बनेंगे जाटों के चौधरी, संभालेंगे विरासत की पगड़ी। 32 बिरादरी, 24 खाप, क्या 22 का दंगल होगा जयंत के नाम? यूपी में इस बार किसका खेल बनेगा और किसका बिगड़ेगा, इसके लिए पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटें सबसे अहम साबित होने वाली हैं, क्योंकि किसान आंदोलन की खेती के बाद सभी राजनीतिक दलों की नजर पश्चिमी यूपी पर उगी सियासी फसल पर है और 19 सितंबर का दिन पश्चिमी यूपी में बहुत बड़ा होने जा रहा है। बागपत के छपरौली में स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की श्रद्धांजलि सभा में उनके बेटे जयंत चौधरी की रस्म पगड़ी कर उन्हें चौधरी परिवार की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस रस्म पगड़ी में 32 बिरादरी और 24 खाप के लोग अपनी पगड़ी उतारकर जयंत चौधरी को पगड़ी पहनाएंगे। ये जो कार्यक्रम है किस तरीके से खास होगा और कितने लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे विधायक जी? किसान मसीहा चौधरी अजीत सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा रस्म पगड़ी में बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ आएंगे और चौधरी अजीत सिंह जी ने जिन्होंने सारा जीवन किसान मजदूरों के लिए काम किया, सद्भावना और भाईचारे के लिए सदा समर्पित उनका जीवन रहा, ऐसे व्यक्ति कोरोना काल में हमारे बीच से चले गए और हम श्रद्धा सुमन भी अर्पित नहीं कर पाए, तो हम अपनी कल श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। और दूसरा, जयंत चौधरी जी को विभिन्न खापों के, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के खाप चौधरी पगड़ी बांध के उनको आशीर्वाद सम्मानित। जयंत चौधरी की इस पगड़ी रस्म में जहां मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन होगा, जानकारी के मुताबिक इस रस्म पगड़ी में यूपी के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के लोग भी शामिल होंगे। कहीं कोई चूक ना हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्वर्गीय अजीत चौधरी को श्रद्धांजलि देने से पहले उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन कार्यक्रम रखा गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहीं पर हवन कार्यक्रम रखा गया है और यहीं पर 19 सितंबर को सुबह 10 बजे हवन होगा। मंत्रों उच्चारण के द्वारा जो पंडित हैं वो हवन यहां पर संपन्न कराएंगे। इस हवन में उनके बेटे जयंत चौधरी के साथ उनके परिवार के सदस्य शामिल होंगे। यूपी चुनाव को देखते हुए जयंत चौधरी का पगड़ी समारोह बहुत खास होने वाला है, जिस पर सिर्फ रालोद ही नहीं बल्कि यूपी के हर राजनीतिक दल की नजर होगी। यही वजह है कि पगड़ी समारोह को लेकर छपरौली ही नहीं बल्कि पूरे बागपत को बैनर और पोस्टर्स से पाट दिया गया है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब बाबा की कर्म स्थली पर ही पोते को बड़ी जिम्मेदारी देने की कवायद की गई है और आप देख सकते हैं कि ये वो मंच तैयार किया जा रहा है जहां पर जयंत चौधरी को रस्म पगड़ी अदायगी के बाद बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में कई खाप चौधरियों के साथ साथ हजारों की संख्या में लोग मौजूद होंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बागपत ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लोग आएंगे। साथ ही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से भी लोगों के आने की उम्मीद है और यही वजह है कि यहां पर काफी ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। इस रस्म पगड़ी के बाद जयंत चौधरी पर रालोद को उस मकाम पर पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी जो पूर्व पीएम चरण सिंह और अजीत सिंह के दौर में थी। इस बार यूपी में रालोद सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। दोनों की कोशिश पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटों में से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने की होगी।
क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को यहां सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। लेकिन किसान आंदोलन के बाद स्थिति बदलती हुई कही जाती है। अब इस बदलती स्थिति को जयंत चौधरी अपने अनुरूप बना पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि राजनीति में ताज यूं ही नहीं मिलता, साथ में कांटे भी होते हैं और इसका एहसास कहीं ना कहीं पगड़ी पहनते वक्त जयंत चौधरी को भी होगा। बागपत से बलराम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।